नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पाकिस्तान से अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान में एक बहुत ही भयंकर हादसा हो गया है, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया है, कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग घायल हो गए हैं। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान के जो तमाम बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं वो सब हैरान और परेशान हो गया है। आखिरकार ये संभव कैसे है? दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकवादी का कहना है कि हमने तो बम ब्लास्ट नहीं किया है, हमारे यहाँ तो कम से कम सैकड़ों आतंकवादी संगठन हैं, कोई भी बम ब्लास्ट नहीं किया है। तो आखिरकार ये बम ब्लास्ट कौन किया? दोस्तों, दरअसल कल ही की बात है, पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ एक बहुत भयंकर रैली चल रहा था, उसी रैली में बम ब्लास्ट हो गया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पूरे दुनिया के मीडिया भी हैरान हो गया है, यहाँ तक कि दुनिया सब में आखिरकार ये संभव कैसे है? जब पाकिस्तानी आतंकवादी खुद रैली कर रहा था तो यहाँ पे बम ब्लास्ट कौन किया? दोस्तों, अब यहाँ पे पाकिस्तान का साफ कहना है कि इजराइल का हाथ है, भारत का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, क्योंकि ये तमाम देश मिलके हमें सबक सिखाया है, हमारे कर्मों का फल दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और बड़ी बात तो यह है, अगर सचमुच में यहाँ पे इजराइल ने ब्लास्ट करवाया होगा ना दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में हरकम मचेगा। आप लोगों को पूरा कर बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है और क्यों पाकिस्तान में आज तमाम लोग इजराइल पे उंगली उठा रहा है। देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान पिछले दिनों जो गलती किया ना, उसे लग रहा है कि उसी का फल हमें मिल रहा है। अब जानते हैं, दुनिया में 57 इस्लामिक देश है दोस्तों, तमाम देश शांति से काम कर रहे थे, तमाम देश चुप था, खासतौर पे हल्का फल्का बयानबाजी कर रहा था, खासतौर पे इजराइल को सब घेर रहा था, बाकी सब मस्त था, सब अपने काम में लगा हुआ था। यहाँ तक कि तुर्की देख लीजिए, तुर्की के राष्ट्रपति भी बढ़ चढ़ के बयान दे रहा था, लेकिन वहाँ के लोग दोस्तों अपने काम में मस्त था, अपने व्यापार में मस्त था, किसी को इजराइल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मात्र पाकिस्तान है जहाँ पे सरकार तो मोर्चा खोला हुआ था, यहाँ की जनता भी मोर्चा खोल दिया था। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान का जो एक सांसद है, उन्होंने ओपनली अपने संसद भवन में कहा था कि पाकिस्तान सरकार बहुत जल्द इजराइल पे और भारत पे परमाणु बम गिरा दे, न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दे, ताकि वहाँ पे हरकम मच जाए, वो देश ही मिट जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, हाल ही पाकिस्तान कहा था कि हम बहुत जल्द तुर्की के साथ मिलके एक सेना बनाएंगे जिसमें OIC का तमाम देश रहेगा, और उस खतरनाक सेना को इजराइल में उतारेंगे, इजराइल को नक्शे से गायब कर देंगे। इजराइल के बाद भारत की बारी होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पहले बोला था कि इजराइल दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया के लिए कलंक है, इजराइल एक आतंकवादी संगठन है, खासतौर पे आतंकवादियों ने फिलिस्तीन की जगह को कब्जा कर लिया है और उस पर राज कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि यहूदी मानवता का दुश्मन है, यहूदी को मिटाना जरूरी है, और खासतौर पे हिटलर जो कर रहा था वो बेहद ही अच्छा है, हिटलर बहुत सही कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तमाम मर्यादा पार कर दिया था। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं, कल ही दोस्तों युद्ध विराम हुआ, खासतौर पे हमास के बीच में और इजराइल के बीच में। उसके बावजूद भी पाकिस्तान बड़े जोर शोर से रैलियां कर रहा था कि अब तो इजराइल को मिटा ही देंगे, यानी कि जिस प्रकार से फ्रांस को सबक सिखाए हैं उसी प्रकार से हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। और दोस्तों, उस रैलिया में कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम लोग था, वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी था, कई सारे दोस्तों लोगों ने पता क्या किया, भारत का झंडा, अमेरिका का झंडा, यहाँ तक कि इजराइल के झंडा को दोस्तों आग लगा दिया, खासतौर पे विरोध जता रहा था। उसी बीच उसमें भयानक बम विस्फोट हो गया। दोस्तों, खासतौर पे दुनिया हैरान हो गया, आखिरकार ये हुआ कैसे? दरअसल बम ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ ना, जिसमें अब तक कम से कम 9 से लेकर 10 लोगों का मौत हो चुका है। इतना ही नहीं, अब तक 19 से लेकर 20 लोग दोस्तों पूरी तरह से घायल हो चुका है, कई सारे लोग सीरियस है। यहाँ पे दोस्तों आतंकवादी संगठन भी हैरान हो गया, आखिरकार ये हुआ कैसे? अब जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादी संगठन है जो कई बार अपने लोगों पे हमला करता है, कई बार बच्चे को मारता है, कई बार कहीं पे भी बम ब्लास्ट करता है। लेकिन बड़ी बात तो यह, पाकिस्तान में चाहे आतंकवादी हो या फिर वहाँ के लोग हो, सब एंटी इजराइल है। दोस्तों, इजराइल के लिए सबका मत एक है, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो या फिर वहाँ के मौलवी क्यों ना हो या वहाँ की जनता क्यों ना हो, सब चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान से दुनिया हैरान, आखिरकार यहाँ पे बम ब्लास्ट कौन किया, जब आतंकवादी लोग भी कुछ नहीं किया, अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। खासतौर पे सब आतंकवादी हाथ खड़ा करा, बोला कि हमने किए तो हमने किए, तो आखिर कौन किया? दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम लोगों का कहना है कि, पाकिस्तान का सरकार कहना है कि यहाँ पे इजराइल का जो मौसाद है उन्होंने ये ब्लास्ट करवाया है, उन्होंने हम पे बहुत बड़ा धवा बोला है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि जिस प्रकार इजराइल के जो स्लीपर सेल्स है और मोसाद है, दोनों मिलके ईरान में कई बार बम ब्लास्ट करवा चुका है, कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिक को मार चुका है, कई बार कई लोगों को मार चुका है, सेम टू सेम पाकिस्तान में करवाया है।
पाकिस्तान में इजराइल का स्लीपर सेल्स एक्टिव हो चुका है। स्लीपर सेल्स ने हमारे लोगों को मारा है। इजराइल ने हम पे बहुत बड़ा धावा बोला है, हमसे युद्ध छेड़ा है, हम उसको सबक सिखा के छोड़ेंगे। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार ये हमला हुआ कहाँ पे, किस जगह पे? देखिए पाकिस्तान में एक जगह जिसका नाम है बलोचिस्तान, वहाँ पे दोस्तों एक जगह चमन में ये रैली चल रहा था। खासकर पाकिस्तान सरकार ये रैली करवा रहा था, खासतौर पे इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में। उसी में ये बम ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, ये बलूचिस्तान के लोग किया है। खासतौर पे जो लोग चाहता है कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने, पाकिस्तान से अलग हो, खासतौर पे बलोच के विद्रोहियों ने ऐसा किया है, उन्होंने ही बम ब्लास्ट करवाया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग का मानना है कि भाई चलो बलोच के लोग बम ब्लास्ट करवा सकता है, लेकिन उसके पास इतना महंगा इतना खतरनाक बम आया कहाँ से है? बलोच के लोग के पास तो सिंपल बम है, खासतौर पे पेट्रोल बम बनाता है, उसके पास तो बड़ा बड़ा हथियार भी नहीं है जो इतना बड़ा ब्लास्ट करे और 10 लोगों को मार सके। यहाँ पे कहीं ना कहीं विदेशियों का हाथ है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान के लोग खुद बोलता है कि बलूचिस्तान का यहाँ पर हाथ नहीं है, यहाँ पे मौसाद का हाथ है, खासतौर पे ईरान के रास्ते हो सकता है, या फिर पाकिस्तान में जो स्लीपर सेल्स उन्होंने ये बम ब्लास्ट करवाया है। अब दोस्तों बोलेंगे आखिरकार पाकिस्तान के दावे में कितना दम है। देखिए पाकिस्तान जो बोल रहा है वो बिल्कुल ही फेक है दोस्तों। पाकिस्तान में आज पत्ता भी जाए ना, पाकिस्तान में आज एक पैर भी गिर जाए, पाकिस्तान में आज तूफान आ जाए, तो सबके पीछे भारत का हाथ होता है दोस्तों। पाकिस्तान हर मुद्दे भारत को घेरता है, बोलता है कि भारत ने ही सब कुछ करवाया है। अब जानते हैं हाल ही में बलोच में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें चीनी खासतौर पे एम्बेसी को दोस्तों बहुत बड़ा खतरा हो गया था, खासतौर पे वो मरते मरते बचा था। उस समय भी पाकिस्तान के गृह मंत्री ने बोला था कि ये तो भारत का हाथ है, भारत ने यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाया था, खासतौर पे चीनियों को मारने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी क्यों न हो जाए, उन्होंने हमेशा केवल भारत पर इल्ज़ाम लगाया है। और अब की बार तो अभी इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान यहाँ बोल रहा था, इसीलिए इजराइल पे इल्ज़ाम लगा दिया है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में आज इतना आतंकवादी संगठन हो गया ना, सब अपने आप में लड़ रहा है दोस्तों, अपने आप में सबको मार रहा है, सब अपना प्रभाव दिखा रहा है, बोल रहा है कि हम महान तो हम महान। दोस्तों इसी में सब एक दूसरे पे अटैक कर रहा है। बड़ी बात तो यह है पाकिस्तान में आप देख लीजिए, हर दोस्तों सप्ताह में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होता है और हर सप्ताह कहीं ना कहीं लोग मरता है। अभी क्या हुआ है, अभी इजरायली रैली में हुआ, इसीलिए खासतौर पे इजराइल के विरोध में हो रहा था रैली, उसमें बम ब्लास्ट हुआ है, इसीलिए इजराइल पे नाम आ रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज से पहले पाकिस्तान में कई बार बम ब्लास्ट हो चुका है और वहाँ खुद ही आतंकवादी करवाया है। यहाँ पे कभी ना तो इजराइल का शामिल रहा है, न कभी भारत रहा है। जैसी करनी वैसी फरनी का फल उसे मिला है दोस्तों। पाकिस्तान हमेशा से बबुल का वृक्ष रोपते आया है, इसीलिए उसको ये फल मिल रहा है, कांटा चुभ रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत पे इल्जाम लगा रहा है और दुनिया उस पर हंस रहा है। दुनिया बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बीज बोया था से 70 साल पहले 50 साल पहले, उसी का फल उसे मिल रहा है। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में कट्टरपंथियों के आगे पाकिस्तान झुक गया। आप जानते हैं ना, फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान ने भगा दिया। आप जानते हैं कितना पाकिस्तान में जहर है, खासतौर पे पाकिस्तानी जनता में दोस्तों बहुत ज़्यादा जहर हो चुका है।